प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप प्रभु यीशु के नाम में सुरक्षित होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, स्वर्गीय वचन चैनल में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आज हम बातचीत करने वाले हैं यीशु आपकी परीक्षाओं में विजय देगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय तमाम प्रकार की परीक्षाओं से होकर के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम किसी भी प्रकार की परीक्षाओं और कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें डरने या हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु हमें न केवल हमारी परीक्षाओं में शक्ति और धैर्य देते हैं, बल्कि हमें उनसे बाहर भी निकालते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आइए हम जानें कि कैसे हम अपनी परीक्षाओं में विजय पा सकते हैं। वह कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें हमें अपने आप को परीक्षाओं से बाहर निकालने के लिए उसे ध्यान रखने की जरूरत है और अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आइए हम उन मुख्य बातों पर ध्यान दें, जिसमें पहला है प्रार्थना और विश्वास। प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं और पूरी तरह विश्वास करते हैं कि यीशु वह हमारी सहायता करेगा और वह हमें बल और मार्गदर्शन देगा, तो निश्चय हम अपने आप को इस प्रार्थना और विश्वास के जरिए उन परीक्षाओं से बाहर निकाल सकते हैं। और दूसरी मुख्य बात यह है बाइबल पढ़ना और पदों को मनन करना। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी हम परमेश्वर के कलाम से पढ़ें और जो भी पदों को पढ़ें, उसको हमें मनन करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कैसे हमें धैर्य और विश्वास के साथ परीक्षा से गुजरना है। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को मनन करने की जरूरत है। और तीसरा है पवित्र आत्मा का नेतृत्व स्वीकार करना। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है और हमें गलत रास्तों से दूर रखता है। इसलिए हमें अपने आप को उस परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाने की जरूरत है। और चौथा है धैर्य और स्थिरता। प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, जब हम धैर्य और स्थिरता से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वह हमें परीक्षा में गिरने से बचाता है और हमें विजय दिलाता है। इसलिए हमारे अंदर धैर्य और स्थिरता का होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, उन चार मुख्य बातों को जो हम लोगों ने सीखा है उसे याद रखने की जरूरत है और उसके अनुसार करने की जरूरत है। जैसा कि पहला था प्रार्थना और विश्वास, और दूसरा था बाइबल पढ़ना और पदों को मनन करना, और तीसरा था पवित्र आत्मा का नेतृत्व स्वीकार करना, और चौथा था धैर्य और स्थिरता। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, अब हम उन परमेश्वर के वचनों को देखेंगे कि वह कौन सा बाइबल पद है हमें परीक्षा से विजय दिलाता है। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आपके पास पेन और कलम हो तो आप इसे नोट कर सकते हैं, और जब भी आप परीक्षा में पढ़ें, जब भी आप संकट और मुसीबत में पढ़ें, तो आप इस परमेश्वर के कलाम के वचनों को पढ़कर प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि उन परीक्षाओं से आप बाहर निकल सके, चाहे किसी प्रकार की परीक्षा क्यों ना हो। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आइए हम परमेश्वर के उन मुख्य चार वचनों को पढ़ें जो हमें इन परीक्षाओं से विजय दिला सकती है, जिसमें पहला है पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 13 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य की सहन शक्ति से बाहर हो। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हारी सहन शक्ति से अधिक परीक्षा में
नहीं पड़ने देगा, बल्कि परीक्षा के साथ निकालने का मार्ग भी बनाएगा ताकि तुम उसे सह सको। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमें इतनी ही परीक्षा में डालता है जितनी हम सह सकते हैं, और वह हमें उससे बाहर निकलने का भी रास्ता दिखाता है। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हमें इन वचनों पर विश्वास रखने की जरूरत है। इन वचनों को पढ़कर अपने माइंड में, अपने दिलो दिमाग में कि यह याद रखना है कि परमेश्वर हमें सहने से बाहर परीक्षा में कभी पढ़ने नहीं देता है। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आइए हम दूसरे वचनों को पढ़ें जो याकूब 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है। धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि जब वह खरा उतरता है तो उसे जीवन का वह मुकुट मिलेगा जिसका वचन प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से किया है। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, इससे हमें हिम्मत मिलती है कि परीक्षा के बाद हमें आशीष और परमेश्वर का इनाम मिलने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आए तो हमें उससे घबराना नहीं है, क्योंकि उन परीक्षाओं के पीछे हमें आशीष मिलने वाला है, उन परीक्षाओं के पीछे हमें इनाम मिलने वाला है। इसलिए जब भी हम परीक्षा में पढ़ें तो हमें धैर्य रखने की जरूरत है, अपने आप को स्थिर रखने की जरूरत है, क्योंकि जब हम परीक्षाओं में जब पढ़ते हैं तो जब हम परमेश्वर पर बुड़बुड़ाने लगते हैं, जब हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं, तो जो हमें आशीष मिलने वाली रहती है वह कैंसिल हो जाती है और हमें नहीं मिलता है। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आइए हम उन तीसरे वचनों को भी पढ़ें जो मत्ती 26 अध्याय के 41 पद में लिखा हुआ है कि जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि प्रार्थना हमें परीक्षा से बचाए रखती है। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, इसलिए हमें दिन प्रतिदिन हर समय प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि हम अपने आप को पवित्र आत्मा में और आत्मा में मजबूत कर सकें, ताकि हम किसी प्रकार की परीक्षा में न पड़ने पाएं। और चौथा मुख्य वचन यह है यशायाह 41 का 10 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, विस्मित ना हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, हाँ मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने धर्मे दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, यह पद हमें विश्वास दिलाता है कि प्रभु हमेशा हमारे साथ है और हमें हर परीक्षाओं से निकालने की शक्ति देता है। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, इसलिए हमें परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करना है और विश्वास के साथ परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है और उसे मनन करना है और परमेश्वर के हर एक वचनों पर हमें धैर्य धरे हुए विश्वास में बने रहना है ताकि हम परीक्षाओं में ना पड़ें। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ था याकूब 1 के 12 पदों में, क्योंकि परमेश्वर हमें इनाम देता है यदि हम परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी परीक्षाओं को खरा देखते हुए वह जीवन का मुकुट देने के लिए वादा करता है। इसलिए जब हम परीक्षाओं में पड़े तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को उस परीक्षाओं में स्थिर करने की जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि कौन सी प्रार्थना करें ताकि हम परीक्षा में ना पड़ें और उनसे बाहर निकलें। आइए हम परीक्षा से विजय पाने के लिए प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तू मुझसे प्रेम करता है और मेरी हर परीक्षा को जानता है। मैं तुझ पर पूरा विश्वास करता हूँ कि तू मुझे किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो मेरी सामर्थ्य से बाहर हो। प्रभु यीशु, मेरी परीक्षा की घड़ी में मुझे धैर्य और ज्ञान और शक्ति प्रदान कर। मैं तेरी शरण में आता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ कि तू मुझे इन कठिनाइयों से बाहर निकाल।
मैं शैतान के किसी भी प्रलोभन और छल से बचा रहूं। तेरा वचन कहता है कि जो मुझ पर भरोसा रखता है उसे तू विजय देता है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं और जानता हूं कि तू मुझे परीक्षा से निकाल कर विजय दिलाएगा। धन्यवाद यीशु, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षा में विजय पाने के लिए हम क्या करें। पहली बात, नियमित रूप से प्रार्थना करें। हर दिन सुबह और रात को यीशु से प्रार्थना करें और परीक्षा से बचने की शक्ति मांगें। और दूसरी बातें, बाइबल पढ़ें और विश्वास बनाए रखें। उपरोक्त बाइबल पदों को याद करें और जब भी आप परीक्षा में पढ़ें तो इन्हें जोर जोर से पढ़ें। तीसरी बातें, धैर्य बनाए रखें, जल्दी घबराएं नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता बना रहा है। और चौथी बातें, विश्वास रखें, परमेश्वर आपके साथ है। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारी परीक्षा से बाहर निकालने का मार्ग है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, नियमित प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो कोई भी परीक्षा हमें हरा नहीं सकती है। प्रभु पर भरोसा रखिए, वह आपको हर परीक्षा में विजय देगा। यीशु मसीह के नाम में आप हर परीक्षाओं में विजय होंगे। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, इन वचनों को पढ़े और सुने जाने से परमेश्वर हम सभी को आशीष दे और हर एक परीक्षाओं से हम सभी को बचाए। और प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हमारी आपसे विनती है कि आप इस स्वर्गीय वचन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारी आपसे विनती है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, ताकि वे भी अपनी परीक्षाओं में धैर्य रख सकें, स्थिरता बनाए रख सकें, ताकि प्रभु जो उनके लिए उन परीक्षा के बाद आशीष देने वाला है वह उसे रिसीव कर सकें। इसलिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर